बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हर मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, तो हाजिर है फिर एक नए व्लॉग के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ दो कबूतर का पेयर है ये। असल में ये कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, तो मैंने सोचा मैं इनकी वीडियो बना के आपको दिखाऊं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, वाइट कलर के हैं ये। और मेरे हस्बैंड को शुरू से काफ़ी शौक़ है इस तरह से परिंदे रखने का, और उन्होंने बहुत रखे भी हैं कबूतर वगैरह। माशाल्लाह बहुत सारे थे, उनके बच्चे भी। तो जब हम लोगों ने घर शिफ्ट पे किया था तो उसके बाद जो वो बेच दिए थे, तो अभी काफ़ी ज़िद कर कर के बच्चों ने बस मंगवा लिए। अब्दुल्ला को भी बहुत शौक़ होने लगा है बस। और अच्छी बात है, इस तरह से परिंदे रखने चाहिए घर में, अच्छे लगते हैं। इनकी गुटरगू करते हैं, आवाज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने कोशिश की है किचन गार्डन बनाने की। असल में 1 महीना हो गया, 1 महीने पहले हम लोगों ने यही जैसे अपनी जो हमारी बालकनी है वहाँ पर थोड़ा सा ये एरिया बनाया। तो मैंने वहाँ कुछ टमाटर के बीज और साबुत धनिया जो है हरा धनिया के बीज बोए थे। तो टमाटर का पौधा तो निकल आया छोटा सा, लेकिन हरा धनिया अभी तक नहीं निकला है। अगर कोई किसी का एक्सपीरियंस हो तो मुझे बताइए कैसे होगा ये सब। मुझे बहुत पसंद है किचन गार्डन बनाना। और यहाँ जो ये सुबह का वक्त था जब मैं वीडियो बना रही थी, तो अब्दुल्ला स्कूल जा रहे थे, इनका फ़र्स्ट पेपर था ये। और तो ये ब्रेकफास्ट करके फारिग हो गए थे, तो थोड़ा टाइम था, तो जब तक इन्होंने सोचा कि चलो रिवाइज़ कर लें और अल्लाह ताला बस बच्चों को इम्तिहान में कामयाबी दे। तो ये रिवाइज़ ही कर रहे थे। इनका फ़र्स्ट पेपर था ये सोशल स्टडीज़ का। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। सुनने में तो यही आ रहा है कि शायद स्कूल दोबारा से जो है बंद हो जाएं, यही वायरस की वजह से। अल्लाह रहम करे बस सब पे। और बहुत डर डर के बच्चों को स्कूल भेजी हूँ मैं, ख़ुद भी बच्चों को समझा के अच्छी तरीके से। वैसे इनके स्कूल में काफ़ी SOPs को जो है फ़ॉलो किया जा रहा है और बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को मैनेज किया जा रहा है। तो यहाँ जो है फिर सुबह का वक्त था, तो अभी कोई 10 बज रहे थे, तो मैं नाश्ता बना रही थी। और यहाँ आज जो है काफ़ी दिनों बाद पराठे बन रहे हैं घर में। काफ़ी दिन हो गए मैंने पराठे नहीं बनाए थे, तो आज मुझे थोड़ा लगा कि चलो इन लोगों को पराठों का नाश्ता करवा दिया जाए। तो मैं उठ गई थी जल्दी और मैं पराठे बनाने लगी थी। और 4 पराठे हमारे लिए बहुत होते हैं, और इसमें से भी बल्कि एक बच ही गया था, तो फिर वो बाद में खाया था फिर। तो पराठों का नाश्ता सही रहता है। और वैसे भी नाश्ता जो है हेल्दी थोड़ा हेवी ही करना चाहिए। समझ लें हमें पूरे दिन चलाने के लिए एक हमारा फ्यूल होता है जो हम हेवी नाश्ता करते हैं। वो कहते हैं ना कि नाश्ता करना चाहिए बादशाहों वाला, और दोपहर का खाना खाओ वज़ीरों वाला, और रात का खाना खाओ फ़कीरों वाला। तो सही रहता है सेहत के लिए। तो मैं तो खैर सुबह नाश्ता कर लूँ तो फिर दोपहर का खाना मेरा कम ही होता है, बहुत कम होता है ऐसा कि मैं दोपहर में खाना खाऊँ। वो सारा दोपहर जो है काम करने में ही गुजर जाती है। तो फिर वो शाम का वक्त होता है, बस चाय पी लिए, उसके साथ थोड़ा बहुत कोई स्नैक्स ले लिए बस। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है प्यारा सा ये कलर आया पराठे का। साथ ही मैंने अंडे वगैरह बना लिए थे। तो हस्बैंड तो मेरे खैर हेवी नाश्ता करना ही पसंद करते हैं वो, तो उन्हें ज़्यादा लगती है बस पराठे बना दो, तो मैं बना ही लेती हूँ। फिर भी ये होता है कि हफ़्ते में 2 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा इस तरह पराठे बनते हैं। कभी तो ऐसा होता है बनते ही चले जाते हैं, कभी ऐसा होता है पूरा पूरा हफ़्ता गुजर जाता है और पराठे नहीं बन पाते। और यहाँ जो है मैं अंडा भी फ्राई कर रही थी साथ ही में। और मैंने अपने लिए जो है प्याज वाला और ये हरी मिर्चों वाला अंडा बनाया है। मुझे ऐसे ही अंडा ज़्यादा अच्छा लगता है, हरी मिर्चें और प्याज थोड़ा सा उसमें डाल के ना बनाना है तो अच्छा लगता है। तो पूरा दिन ऐसे हो जाता है बस कामों में। तो मैं यही कह रही थी कि मतलब ऐसा लगता है जैसे औरतें घर में करती ही क्या है, लेकिन नहीं, सारा दिन हो जाता है घर में औरतों को, हम ख़वातीन को पूरा दिन। यकीन करें बच्चों को पढ़ाने की भी ज़िम्मेदारी है, तो घर के हज़ारों कामों की फ़िक्र, उसके अलावा भी बहुत सी अपनी एक मसरूफ़ियात होती हैं। अब तो फिर भी शादी के बाद मेरा बर्डन मुझे कम लगता है, शादी से पहले बहुत बर्डन था मुझे, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी ना। तो अब यहाँ पर मतलब अपना है कि मैनेज कर लिया। वहाँ जो है मैं शादी से पहले की अपनी बताऊँ तो मैं सबसे बड़ी थी, तो वो सुबह सुबह उठना होता था, छोटे बहन भाई हैं उन्हें भी स्कूल भेजती थी, नाश्ता वगैरह बनाना। यहाँ तो फिर भी 4 पराठे, घर में कम से कम 7 से 8 पराठे बनते थे। और तो माशाल्लाह हम 7 बहन भाई और अम्मी पापा भी, तो हमारे यहाँ तो तकरीबन ही एक दिन छोड़ के या डेली पराठे बना करते थे।
और हम तो मैं यही कहती हूँ कि शादी से पहले मैंने बहुत काम किया है। मैं अपनी बहनों को भी यही बोलती हूँ, मैंने बहुत काम किया है अब शादी से पहले घर में ना, अपने मतलब है घर का खाना बनाना। इवन कि मैं स्कूल जाती थी ना, तो मेरी दोपहर की शिफ्ट हुआ करती थी स्कूल की, तो मैं रोटियां बना कर ही स्कूल जाती थी दोपहर की, मतलब है दोपहर का खाना सालन वगैरह तो बना हुआ होता था अक्सर, ऐसे कि अम्मी बना लेती थी या मैंने बना दिया, या रात का बना हुआ होता तो रोटी तो लाजमी बना के जाना होता था। और 5 बजे मैं स्कूल से आती थी, तो उसके बाद आके फिर घर का काम वाम में, फिर रात का खाना भी है, उसके साथ पढ़ाई भी है। तो जी बस यही बातें वो नाश्ते पे याद आ गई तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं। तो यहाँ जो मैं अपना नाश्ता कर रही थी बस, और उसके बाद जो है फिर यही, अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा ब्लैंकेट वॉश कर लिया जाए अपना। मेरा ब्लैंकेट वॉश नहीं था तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तकरीबन ही विंटर स्टार्ट हो गया है, मतलब है नॉर्मल सी ठंड लगती है रात में, नीड होने लगी है अब ब्लैंकेट की भी। बच्चों का तो मैंने पहले ही वॉश कर लिया था, क्योंकि एकदम अचानक ठंड हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से मैंने, बच्चों के तो छोटे थे सिंगल, और ये था बड़ा ब्लैंकेट, तो इसे धोने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो ये वॉशरूम था हमारा जो बालकनी में बना हुआ, ये वॉशिंग एरिया, यहीं मैं वॉश करती हूँ कपड़े वगैरह। तो यहाँ मैंने इसे पूरा फैलाया। अब कोई सहन टाइप का तो है नहीं ना बड़ा सा जो पूरा फैला के और उसे धो लिया जाए, तो यहीं पर ही था पानी का जो सेवरेज का सिस्टम था, तो मैंने यहीं से वॉश किया फिर। और यहाँ फिर जो है दोपहर का वक्त हो रहा था, तो मैं बना रही थी यहाँ पर भिंडी फ्राई, भिंडी जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है। इतनी फेवरेट है कि बस उन्होंने वो ख़ुद भी बनाना सीख ली है, और बहुत अच्छी बनाते हैं वो भिंडी। कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर मैं कोई बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ कुछ, तो कभी कभार उन्होंने 1 से 2 मरतबा बनाई है भिंडी। तो ये दोपहर में तो बस इन लोग का ये होता है, कोई दाल या सब्ज़ी बना दो लाइट सी। और यहाँ जो है मैं भिंडी बना रही थी, तो मैंने जो है 2 दरमियानी प्याज ली थी, और 500 ग्राम जो है भिंडी थी। और बहुत ही कम मसालों में बनती है, फ़ौरन से रेडी हो जाती है। मज़े की बात बताऊँ, मुझे भिंडी पसंद ही नहीं है इस तरीके से, मतलब है बनी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। और यकीन करें, जिस दिन भिंडी बनती है उस दिन मेरे मौजें आ जाती हैं खैर ये तो दोपहर में बनाई थी, तो दोपहर में मैं खाना खाती ही नहीं हूँ, तो मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं थी। तो भिंडी मैंने बनाई, तो असल में होता ये है कि मुझे इस तरह से भिंडी बनी हुई पसंद नहीं है। मुझे जो पसंद है वो है सालन में। अब वो ज़रूरी नहीं है गोश्त, तो बस कोई भी सालन टाइप की बनी वो चिकन के साथ या गोश्त के साथ, जो शोरबे शोरबे वाली होती है ना, वैसी मुझे पसंद है। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों नहीं अच्छी लगती, हो हमारे हस्बैंड को इतनी अच्छी लगती है। बहरहाल यहाँ मैंने भिंडी डाली, इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और नमक और ज़ीरा, और कुछ भी नहीं, बस इतने थोड़ी सी चीज़ों में बन जाती है ये ईज़िली, और बहुत मज़े की बनती है। हमारे घर में जो है मेरे हस्बैंड और अदीबा दोनों को बहुत पसंद है भिंडी। तो बस मैंने बनाई फिर ये दोपहर के वक्त। उसके बाद जो है यहाँ मैंने अदीबा को नहलाया था, तो अदीबा को ठंड लग रही, तो वो असल में बाल है माशाल्लाह, तो उससे ठंड लगती है बच्चों को, जो है सर से ही ठंड चढ़ती है ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो मैं लाओ तुम्हारे हेयर ड्राई करके जल्दी से बाल जो है तुम्हारे ड्राई कर दूँ, वरना ठंड लगती रहेगी। और सर्दियों में तो ये ज़रूरी हो जाता है, मे भी ऐसा होता है कभी कभार मुझे भी, अगर मुझे बहुत ठंड लगती है, अब लगने लगी है, पता नहीं क्यों। पहले तो मुझे ठंड नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे सर्दी लगने लगी है, और मेरे हाथ और पैर और एक नाक, पता नहीं क्यों मेरी ये 3 चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। नहाऊँ तो नाक भी ये होता है, मैं भी हेयर ड्राई कर लेती हूँ, सही रहता है इस तरह से। तो मेरा है, तो मैंने कहा चलो अब ये काम ही आ रहा है, अच्छी चीज़ें ये भी घर में होनी चाहिए लाजमी। और अब तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो मेरा यही कहना था, मैं यही कहना चाहूँगी, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बोर्न होते हैं, और जिनकी ख़ास तौर से पहली सर्दी हो, तो उनका तो प्लीज़ बहुत ख़याल रखें। और मैं किसी दिन इस बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगी, मैंने सोचा है, क्योंकि मेरा पहला बेटा जो है, मैंने आपको बताया था, मेरा एक बड़ा बेटा था अब्दुल्ला से पहले, उनका जो है डेथ हो चुकी है, और वो सर्दियों में ठंड की वजह से ही हुई थी। उन्हें डबल नमूनिया हो गया था। तो वो मैं आप लोगों के साथ किसी दिन डिस्कस करूँगी कि छोटे बच्चों की केयर किस तरह करनी चाहिए, जो मेरी बहनें हैं जिनका न्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस वक्त हमें कोई इतना एक्सपीरियंस ही नहीं था। पता नहीं क्या हुआ, बस अल्लाह की देन थी, अल्लाह ने ले ली वापस, अल्लाह की अमानत थी, बहाना लगना था एक ये। तो यहाँ जो है हम मूंगफली इंजॉय कर रहे थे, अभी रात का वक्त था, तो हमारे घर में ये सेकंड टाइम पीनट आई है, और मेरी बहुत 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 फेवरेट है पीनट। मेरे हस्बैंड कहते हैं बस मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता पीनट खाने के। अब एक तो ना ज़ुबान पता नहीं वो होती है वॉइस ओवर करते वक्त ना ज़ुबान लड़खड़ाती है, तो वो जो है मैं ये कह रही थी कि
पीनट जो है मुझे बहुत पसंद है, तो बस पीनट अगर मेरे आगे आ जाए ना तो मैं सबको भूल जाती हूँ, बच्चों को जाओ। और हमारे हस्बैंड की ये खासियत है कि उन्हें पीनट जो है छील के दी जाए। मैं कहती हूँ नहीं, बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको पीनट छील के दूँ। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं और ये सब तो सर्दियों की सौगात है, और रात में तो हमारे घर में ये सब लगा रहता है, कभी पीनट आ रही है तो कभी कुछ ना कुछ आता रहता है। इस टाइप का मतलब है पीनट है, और वो होता है पेठा, गज्जक, इस टाइप की चीज़ें आती रहती हैं, अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ जो है मैं मूंगफली और साथ में इसके चाय एंजॉय करी थी, और एक मूंगफली उछल के मेरी चाय में चली गई। तो मैंने उसे निकाला हाथ से, वरना मैं नहीं देखती तो वो ऐसे ही मुंह में चले जाती मेरे। तो खैर बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आप लोगों से कुछ बातें अच्छी सी और कुछ ही अपनी एक्टिविटीज़ शेयर की हैं मैंने। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और वीडियो को हमेशा की तरह फिर एंड में वीडियो एंड तक देखिएगा, और मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।